हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवरीथिंग जी स्टॉक मार्केट चैनल पर। आज हम और एक नए आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं, ईएमएस के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 8 तारीख को चालू हो गया था और आज 10 तारीख को वीडियो आ रही है। कल 11 तारीख और 12 तारीख इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि पहले दिन इसमें क्या कुछ सब्सक्रिप्शन वगैरह आया है और इसकी सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में हम इस आईपीओ में हमको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, वो देखने वाले हैं। इसकी लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रही है वो देखेंगे। आईपीओ की डिटेल, मतलब कब से आईपीओ ओपन होगा, कब इसकी लिस्टिंग है वो देखेंगे। कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल देखेंगे और कंपनी की डिटेल देखेंगे, कंपनी क्या काम करती है। तो फुल रिव्यू ये वाला होने वाला है ईएमएस आईपीओ के बारे में, तो आप लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। लगभग 11 साल हो गए हैं कंपनी को काम करते हुए। और कंपनी जो है बिजनेस करती है वाटर एंड वाटर वेस्ट कलेक्शन, उन वाटर ट्रीटमेंट एंड वाटर डिस्पोजल सर्विसेज। मतलब जो भी पानी से जुड़ी हुई जो इनके सीवरेज वगैरह हैं, वाटर प्रदूषण वगैरह है, पानी का जो ट्रीटमेंट वगैरह है, वो सारा काम ये कंपनी करती है। यानी कि शहरों से और फैक्ट्री वगैरह से निकला हुआ गंदा पानी उसको फिर ट्रीटमेंट यानी कि उसको शुद्ध करके और फिर नदी वगैरह में छोड़ा जाता है। इसी प्रकार का काम ये कंपनी करती है। कंपनी जो है इसके अलावा पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो स्ट्रक्चर होते हैं वो भी बना कर देती है और कंस्ट्रक्शन और रोड का भी काम करती है। लेकिन मेनली काम इनका वाटर वेस्ट कलेक्शन, वाटर ट्रीटमेंट और वाटर डिस्पोजल सर्विस का ही है, जिसमें कि इनका 90% का जो रेवेन्यू है वो वाटर वाली सप्लाई, वाटर वाले सेगमेंट से आता है और 10% का रेवेन्यू इनका कंस्ट्रक्शन एंड रोड के काम से आता है। इनके पास पूरी टीम है, सिविल कंस्ट्रक्शन की भी 57 इंजीनियर हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इनके पास इनकी जो ऑर्डर बुक है वो 1845 करोड़ रुपए की इनकी टोटल ऑर्डर बुक भी पेंडिंग पड़ी हुई है। लेकिन इनका मेनली काम जो है वाटर वाला है और उसके ऊपर थोड़ा सा सरकारी जो विभाग है उन पे डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि इस टाइप के जो काम होते हैं सीवरेज वगैरह के या फिर वाटर ट्रीटमेंट, वाटर डिस्पोजल के जो काम होते हैं, पानी को शुद्ध करना और उसके बाद उसको दूसरे काम में लेना या नदियों में छोड़ना, ये सारा गवर्नमेंट के अंडर में होता है। तो इनका जो गवर्नमेंट से ही ज़्यादा लिंक है, तो एक काम तो यूनिक है लेकिन गवर्नमेंट डिपेंडेंट काम आप बोल सकते हैं। इनका जो रेवेन्यू है वो 49% का रेवेन्यू उत्तर प्रदेश राज्य से आता है और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार से मिलाकर 3 राज्यों से मिलाकर इनका 90% का रेवेन्यू आता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इनकी डिपेंडेंसी भी 3 ही राज्यों पर टिकी हुई है और गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी इनकी टिकी हुई है। और इस सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां भी हैं जो इस टाइप के काम करती हैं। अब आगे अगर हम देखें तो ये आईपीओ 8 तारीख से चालू होकर 12 तारीख तक चलने वाला है और 10 की इसकी शेयर की फेस वैल्यू रखी गई है। 211 रुपये का इसका शेयर का प्राइस रखा गया। 70 शेयर का ये लॉट होने वाला है। ये जो आईपीओ है थोड़ा छोटा साइज का आईपीओ है, जिसमें से कि आप देखेंगे यहाँ पर 321 करोड़ रुपए के टोटल आईपीओ का साइज़ ही है और ऑफ़र फॉर सेल यहाँ पर 175 करोड़ का है और फ्रेश इशू 146 करोड़ रुपए की कंपनी जारी करेगी। छोटा साइज़ का ये आईपीओ है और कोई भी जो पैसा लिया जाएगा आईपीओ से वो डेप्ट यानी कि उधारी चुकाने के काम में नहीं आएगा। 8 तारीख से 12 तारीख तक आईपीओ चलने वाला है। 15 तारीख को इसकी अलॉटमेंट है। अगर रत्नवीर आईपीओ के जैसे अलॉटमेंट पहले नहीं आया, वो जिस हिसाब से डेट दी गई है उसी हिसाब से आया, तो 15 तारीख को इसका अलॉटमेंट आने वाला है। 18 तारीख को पैसे रिफंड आ जाएंगे जिसको भी अलॉटमेंट नहीं मिला और इसकी जो लिस्टिंग है वो 21 तारीख को होने वाली है। तो 8 से लेकर के 21 तक का लंबा टाइम लगने वाला है। इसी को अभी सेबी कम कर रहा है, 3 दिन के अंदर आईपीओ लाकर और चौथे दिन अलॉटमेंट की जानकारी देना और 5वें 6वें दिन या 7वें दिन तक आईपीओ को लिस्ट करवा देना। अभी सेबी इसी पर काम कर रहा है। रत्नवीर में शायद वही हुआ था, तो इसीलिए जल्दी अलॉटमेंट आ गया था। अब अगर आगे हम देखें तो रिटेल कैटेगरी से अगर आपको अप्लाई करना है तो 14,770 रुपये लगेंगे। एक लॉट के लिए 70 शेयर का लॉट आपको मिलेगा। रिटेल कैटेगरी में आप मैक्सिमम 1,92,000 रुपये से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप ज़्यादा पैसा लगाएंगे, 14 लॉट खरीदेंगे, तो आप फिर HNI कैटेगरी में आ जाएंगे। अप्लाई आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल HNI, बिग HNI में भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर देखें एंकर इन्वेस्टर के लिए 30% का पोर्शन रिजर्व रखा गया है, क्यूआईबीज के लिए 20% का और एनआईआईज के लिए 15% का, रिटेल वालों के लिए 35% का रिजर्व पोर्शन रखा गया है। तो ठीक ठाक है। 50% का भी किसी आईपीओ में होता है तो वहाँ थोड़े मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं, 35 में थोड़े से कम रहेंगे। मिस्टर रामवीर सिंह एंड मिस्टर आशीष तोमर इनके प्रमोटर हैं कंपनी के। यहाँ पर आप देखेंगे प्रमोटर की हिस्सेदारी अभी 96% की है कंपनी में। आफ्टर आईपीओ के बाद यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया कितनी हिस्सेदारी कंपनी के प्रमोटर की बचने वाली है। अगर इसके एसेट्स और फंडामेंटल वगैरह हम देखें, फाइनेंशियल फंडामेंटल, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2020, 21, 22 और 23 का डाटा अवेलेबल है। 20 में जो एसेट्स इनके 308 के थे वो 21, 22 और 23 में बढ़कर यहाँ पर 638 के हो गए, यानी इनके एसेट्स दुगुने हो गए। रेवेन्यू में भी ठीक ठाक ग्रोथ है, 332 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो थोड़ा थोड़ा 21-22 में बढ़ा और 23 में अचानक जंप होकर 543 करोड़ का हो गया। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ खासी ग्रोथ नहीं है और रिजर्व एंड सरप्लस भी यहाँ पर डबल हो गए हैं। कर्जा भी इनका 3 गुना के लगभग हो गया है और कंपनी आईपीओ से जो भी पैसा जुटाएगी उसमें से कोई भी डेप्ट को चुकाने के काम में भी नहीं आएंगे। तो ठीक ठाक है इनकी बैलेंस शीट। यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थोड़ा सा कम ही नज़र आ रहा है, पर छोटी साइज़ का आईपीओ है और छोटी साइज़ की कंपनी भी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी कमी मार्जिन वगैरह ये रख के चल रहे होंगे। पी जो है इनका 10 का है, यानी कि प्राइस अर्निंग रेशियो इनका ठीक ठाक है। कंपनी की जो वैल्यूएशन आई है वो सही है, प्राइस बैंड कंपनी का ठीक ठाक नज़र आ रहा है। आरओई और आरओसीई इनकी अच्छी है, रिटर्न ऑन नेटवर्क भी अच्छा है, यहाँ पर आप बोल सकते हैं। इसके बाद पहले दिन जब 8 तारीख को ये आईपीओ ओपन हुआ था तो 4 गुना के लगभग ये आईपीओ सब्सक्राइब हो गया था, जिसमें से क्यूआईबीज ने तो 0.09 गुना खरीदारी की थी। क्यूआईबीज लगभग तीसरे दिन ही ज़्यादातर खरीदारी करते हैं। एनआईआईज ने 6 गुना खरीदारी की, रिटेल वालों ने लगभग 5 गुना खरीदारी की और इस प्रकार आईपीओ लगभग 3.90 गुना सब्सक्राइब यहाँ पर हो गया। अब दोस्तों हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म किसके लिए जाना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाते हैं इनके कितने शेयर के लॉट हैं, उस पर आ जाते हैं लिस्टिंग गेन, उससे हमको पता चल जाएगा। तो इसकी जो जीएमपी है वो पहले चल रही थी 100 रुपये की, उसके बाद जीएमपी इसकी चलने लगी 110 रुपये की और जीएमपी अब बढ़ के हो गई है 120 रुपये की। अगर 120 रुपये इंटू 70 का इनका लॉट है तो यहाँ पर हम गुणा वगैरह करें, कैलकुलेशन करें तो 8,400 रुपये हमें एक लॉट में आज की तारीख में फ़ायदा बता रहा है। लगभग 55% जैसा प्रॉफिट लिस्टिंग गेन पे बता रहा है। तो लिस्टिंग गेन के लिए तो मैं इसमें जाने वाला हूँ, कन्फर्म है, क्योंकि लिस्टिंग तो मिलने के अच्छे चांस हैं। अगर जीएमपी काफ़ी कम भी होती है, कुछ भी मार्केट में भूचाल भी आ जाता है, तो 55% की जीएमपी है, 10-20% पे भी आकर रुकेगी तो 1,000-2,000 रुपये मिनिमम या मैक्सिमम बोल सकते हैं लिस्टिंग गेन तो देकर ही जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, तो लगभग आप बोल सकते हैं 7,000 रुपये से लेकर के और 10,000 रुपये तक इस आईपीओ में बन सकते हैं। इतना गैप मैंने इसीलिए बताया क्योंकि अभी आईपीओ की जो डेट वगैरह है वो अभी दूर है। अभी तो आज 10 तारीख है, 11-12 के बाद ये जो है आईपीओ अभी सब्सक्राइब होगा, उसके बाद आप देखेंगे कि 21 तारीख को ये आईपीओ जो है लिस्ट होगा। तो अभी तक काफ़ी दिन है, इसीलिए मैंने थोड़ी सी लंबी रेंज आपको बता दी है। अब हमें लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उसके ऊपर मेरा पर्सनल व्यू क्या है। तो दोस्तों मेरा पर्सनल व्यू ये है कि इस टाइप का जो काम है वो काम तो यूनिक है, सदाबहार काम है, हमेशा चलने वाला काम है, लेकिन गवर्नमेंट डिपेंडेंसी ज़्यादा है और कंपनी अभी तक 3 राज्यों में ही ज़्यादा फोकस कर रही है, यूपी, राजस्थान और बिहार में। और जो है इसका बाकी तो फंडामेंटल वगैरह सारे सही हैं, पर दोस्तों क्या है कि अभी और भी बहुत सारी कंपनियां मार्केट में, अच्छी अच्छी कंपनियां हैं इससे भी, तो अभी मैं उन्हीं की तरफ लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा हूं। बाकी इस आईपीओ में मैं अभी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोच रहा हूं। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी आईपीओ आया और आपने लगा के पैसा उसमें छोड़ दिया, किसी में लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाया जाता है, किसी में लॉन्ग टर्म के लिए लगाया जाता है। पहले दिन ये 858 करोड़ रुपये जैसा इसको सब्सक्रिप्शन मिला है, मतलब 858 करोड़ रुपये इस आईपीओ पे लगे हैं। अब दूसरे दिन और तीसरे दिन देखना है कि इस आईपीओ में कितने पैसे लगते हैं। तो इसका फाइनल व्यू यही है, लॉन्ग टर्म के लिए मैं अभी अवॉइड कर रहा हूँ और शॉर्ट टर्म के लिए लिस्टिंग गेन के लिए मैं इसमें
पर्सनली अपने अकाउंट से एक लॉट अप्लाई कर रहा हूँ और एक लॉट दूसरे पैन नंबर से अप्लाई कर रहा हूँ। यदि आपके पास भी ज़ेरोधा और अपस्टॉक्स का अकाउंट नहीं है और खुलवाना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस लिंक पर जाकर आप ज़ेरोधा और अपस्टॉक्स का अकाउंट खुलवा सकते हैं। जनरली मैं वही यूज़ करता हूँ। धन्यवाद।